आज के वीडियो का विषय ये है कि कुंडली के पहले घर में राहु बैठा हुआ हो तो क्या परिणाम मिलते हैं। लग्न में बैठा हुआ राहु आपको पैसा जमा करने के मामले में एनेबल करता है, आपको सक्षम बना देता है। साथ ही साथ आप गंभीर से गंभीर और गहन से गहन विषय पे कॉन्टेम्पलेट कर सकते हैं, डीप थिंकिंग कर सकते हैं, गहराई वाला चिंतन कर सकते हैं। हालांकि आप छोटी मोटी सुख सुविधाओं में ही संतुष्ट हो जाते हैं। कभी कभी ऐसा राहु आपको अपनी आजीविका के संबंध में चिंतित बनाएगा, क्योंकि आपको ऐसा नहीं लगेगा कि जितनी आपकी डिग्री है, क्वालिफिकेशन है, योग्यता है, उसके हिसाब से आपकी नौकरी या आजीविका है। इसको लेकर के आप मानसिक संताप की अवस्था में रह सकते हैं। दूसरे लोगों से कैसे लाभ लेना है, दूसरे लोगों के पद या उनकी प्रतिष्ठा का अपने लाभ के लिए कैसे प्रयोग करना है, इस मामले में आप बहुत ज़्यादा माहिर हैं। लग्न का राहु कभी कभी आपको दूसरे लोगों की नज़र में स्वार्थी बना सकता है। लोग आपके बारे में ये भी सोच सकते हैं कि आप मेहनत से भागना चाहते हैं। लोग आपके बारे में ये भी धारणा पक्की कर लेते हैं कि आप कम मेहनत में ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, आप स्वार्थी होते हैं, आप परिश्रम से दूर भागने वाले होते हैं, आप बैठ करके खाने वाले इंसान हैं। हालांकि आप का राहु आपको आपके परिवार का मुख्य सदस्य जरूर बनाता है, लेकिन छल कपट वाले व्यवहार में भी आपको कुशल बनाता है। और बातूनी होने के मामले में तो आपकी कोई मिसाल नहीं है। आपके जैसा बातूनी इंसान देखा नहीं गया होगा। कभी कभी अनैतिक कार्यों में भी आपकी रुचि हो जाती है। स्वभाव से आप झगड़ालू और हठी हो सकते हैं। ये आपको कभी कभी क्रूर और निर्दयी भी बना सकता है। आपके बाल और नाखून कड़े और रूखे हो सकते हैं। आपकी आँखों में देखा जाए तो वहाँ पे दया की झलक नहीं मिलती है। साथ ही साथ शरीर के ऊपर के भागों में जैसे सर, आँख, नाक, कान, मुंह, छाती, पेट आदि के रोग होने की संभावना रहती है। किसी पाप ग्रह की दृष्टि हो तो ऐसा लग्नस्थ राहु पत्नी एवं पुत्र के सुख में कमी देता है और ऐसा जातक स्वभाव से झगड़ालू भी हो जाता है। उसके मित्र या दोस्त नहीं होते हैं तथा कामुकता की अधिकता होती है। लेकिन अगर लग्नस्थ राहु पर किसी शुभ ग्रह की या एक से अधिक शुभ ग्रहों की दृष्टियां पड़ जाएं, तो ऐसा जातक न सिर्फ आकर्षक होगा देखने में, बल्कि स्वावलंबी भी होगा तथा अपने ही प्रयास से धन कमाएगा। साथ ही साथ ऐसा जातक स्वभाव से धार्मिक और परोपकारी भी होगा। वैज्ञानिक विचारधारा अपनाने वाला होगा और हमेशा कोशिश करेगा कि पढ़ाई लिखाई कभी नहीं रुके, उच्च शिक्षा प्राप्त होती रहे। ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, रिसर्च स्कॉलर, पीएचडी, जहाँ तक होगा इसकी पढ़ाई चलती चली जाएगी। ज़्यादा उम्र के हो जाने पर भी ऐसे जब तक पढ़ाई लिखाई बंद नहीं करते हैं। अगर किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज से पढ़ने का मौका नहीं भी मिला तो मोटी मोटी पुस्तकों के अध्ययन में डूबे रहते हैं। लग्न में बैठा हुआ राहु अगर मेष, कर्क या सिंह राशि में भी हो तो जातक को सुख और वैभव देता है। और लग्नस्थ राहु पर किसी ग्रह की शुभ दृष्टि हो तो जातक सभी प्रकार के सुख सुविधाओं से युक्त होता है। एक बात ध्यान रखने की है कि लग्न वाले राहु के जातक की आवश्यकताएं बड़ी होती हैं, इसलिए ऐसे जातकों की इच्छाएं एवं महत्वाकांक्षाएं भी सामान्य से अधिक होती हैं। इसलिए जिनके लग्न में राहु स्थित हो, ऐसा जातक न तो अपनी कमाई से संतुष्ट होता है, न अपनी नौकरी से। इतना ही नहीं, वो अपने जीवन साथी से भी संतुष्ट नहीं होता है और अपने लवर से भी संतुष्ट नहीं होता है। मतलब देखा जाए तो संतुष्टि इनको कम ही चीज़ों से मिलती है। इसलिए ये जातक विवाहेतर प्रणय संबंधों में लिप्त पाए जाते हैं
एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में इंगेज होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। सिंह लग्न का राहु जातक को उच्च अधिकार और धन संपत्ति देता है, साथ ही साथ स्वभाव से दुष्ट भी हो सकता है, कामी भी हो सकता है, अपने करीबियों से छल करने वाला भी हो सकता है। मेष, वृषभ तथा कर्क का राहु जातक को साहसी बनाता है, लेकिन फिर भी उसका मन पता नहीं क्यों उद्विग्न ही रहता है, लेकिन शरीर स्वस्थ ही होता है। ऐसे जातकों के आँखों को अगर आप गौर करेंगे तो वो लाल दिखेंगे, लालिमा लिए हुए उनके नेत्र होंगे। वृषभ तथा प्रकारांतर से मिथुन राशि में राहु को उच्च का माना गया है। कुछ लोग मानते हैं कि राहु इस राशि में उच्च होता है, कुछ लोग मानते हैं कि राहु इस राशि में उच्च होता है। जो भी हो, इन दोनों में ही होने पे कम से कम किसी एक में तो उच्च होगा, किसी एक में उच्चाभिलाषी होगा। तो ऐसा जातक भी काफ़ी ज़्यादा धनवान होगा, लेकिन उसके लड़ाई झगड़े ज़्यादा होते रहेंगे। इसका कारण ये है कि उसका ईगो काफ़ी ज़्यादा होगा। उच्च का राहु जातक को राज सम्मान दिलाता है। उच्चाधिकारियों से, राजनीतिज्ञों से उसके अच्छे संपर्क होते हैं। इसके अलावा किसी भी अन्य राशि में बैठा हुआ राहु जातक का उच्चाधिकारियों से, राजनीतिज्ञों से मतभेद कराता है, और साथ ही साथ उसके कोई न कोई ऐसे रोग होते हैं जिसके कारण कि उसकी आजीविका में बाधा आती है। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या व मकर का राहु अगर लग्न में बैठा हो तो राजयोग बनाता है, और ऐसा जातक उदार भी होगा, दानी भी होगा, यशस्वी भी होगा और वैभव संपन्न भी होगा। लेकिन अगर लग्न में धनु राशि पड़ी हो जहाँ पर कि आपका राहु बैठा है, तो आप आत्मनिष्ठ और एकाकी बन जाएंगे, अकेले बन जाएंगे, और सामाजिक दायित्वों में आपकी रुचि कम हो जाएगी। अगर लग्न में बैठा हुआ जातक वृष राशि में हो या कर्क राशि में हो या फिर कन्या, मकर या मीन राशि में हो, तो दूसरे लोगों के कार्यों में टांग अड़ना, उंगली करना, दखलंदाजी देना, ये आपके अंदर एक बुरी आदत आ जाएगी। लग्न में जहाँ राहु बैठा, अगर वहाँ वायु तत्व की राशि हो जैसे कि मिथुन, तुला या कुंभ, तो आपको दूसरे लोगों के कार्यों में बुराई खोजने में पता नहीं क्यों इतना मज़ा क्यों आता है। और कोई व्यक्ति अच्छा भी कार्य करेगा ना तो नुक्ताचीनी करेंगे, और नकारात्मक विश्लेषण की बुरी आदत आप में रहेगी, और आप अपनी बुद्धि का दुरुपयोग करेंगे सिर्फ एक काम के लिए कि दूसरे लोगों के साथ कैसे दुश्मनी बढ़ाई जाए, जो कि आपको डेफिनेटली नहीं करनी चाहिए। ये वीडियो राहु के लग्न स्थान में बैठने के परिणामों के बारे में था। इस वीडियो में हमने राहु के फल की विवेचनाएं की। आने वाले वीडियोज़ में हम राहु के दूसरे, तीसरे तथा अन्य समस्त सभी 12 भावों में बैठने के बारे में, उनके परिणामों के बारे में एक एक करके वीडियो लाने वाले हैं, तथा अन्य सभी ग्रहों के बारे में भी वीडियोज लाने वाले हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अपनी पूरी कुंडली का विश्लेषण करवाने के लिए एक बार हमसे ज़रूर हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें। यहाँ पे आपको मिलती है रेमेडीज के साथ अच्छी एनालिसिस।